नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है हमारा चैनल मेडिको टॉक्स, जिसको आप रेगुलर बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इन द सीरीज ऑफ मीटिंग द लीडिंग डॉक्टर्स ऑफ इंडिया। तो इन दिस सीरीज टुडे आई वेलकम डॉक्टर सुशील कॉटरू। ही इज़ अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर। ही इज़ अ एसोसिएट डायरेक्टर राइट नाउ with the Department of Diabetes and Endocrinology, and he is a very busy doctor. Fortunately we got some time today. Thank you very much sir. मैं आपको और भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा. He is not looking after the patients of this place in this area. The patients from Rajasthan, from Himachal, from J&K, from Punjab, I mean almost every state of North, he is getting the patient and he is treating the patient. Sir, I welcome you here. Sir, I just want to tell you in our day-to-day life, हम लोगों को अपने चैनल में भी when we are doing it the series of number of specialization, we were getting lot of queries related to diabetes, right? तो सर मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगा because this is the fastest growing disease nowadays. Almost एज पहले वाला जैसा एज का बार था वो भी नहीं रहा है. तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि ये डायबिटीज़ है क्या? पहले सारे श्रोताओं को, जो सारे व्यूवर्स हैं, हाय टू एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. थैंक यू अनी जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज़ डायबिटीज़, वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वैसे हम हार्मोन्स को देखते हैं, हार्मोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स को देखते हैं. डायबिटीज़ की एक महामारी का रूप धारण किया हुआ है ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, एंड इंडिया इज़ राइट नाउ कंसिडर्ड एज द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. ये डायबिटीज़ क्या है, तो कॉमन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक सिंपल सी डेफिनेशन है. खून में शुगर का लेवल अगर बढ़ जाए, एक नॉर्मल लेवल तक तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाए उसको हम शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ की डिजीज़ बोलते हैं. तो ये कुछ लोग हमें बोलते हैं शुगर की बीमारी होगी, शुगर की बीमारी, दैट मीन्स ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना, जिसको हम हिंदी में मधुमेह रोग भी बोलते हैं. तो हमारा एक नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए हेल्दी पर्सन का? खाली पेट का शुगर मीन्स अगर 8 आवर्स का फास्ट है तो फास्टिंग शुगर इट शुड बी लेस देन 100. Right. और अगर हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, अगर हम किसी पेशेंट को ग्लूकोज 75 ग्राम्स का ग्लूकोज पिलाते हैं 200 ml ऑफ वाटर, तो उसके देने के बाद 2 घंटे बाद अगर हम चेक कराएंगे तो 140 से कम होना चाहिए. अगर उससे लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया तो एक स्टेज तक इसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं. और अगर ग्लूकोज लोड के बाद 200 से ज़्यादा हो जाएं या फास्टिंग शुगर 126 या उससे ज़्यादा हो जाएं तो डायबिटीज़ बोलते हैं. दैट मीन्स ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना इज डायबिटीज़. राइट सर. सर बेसिकली पेशेंट्स जो हमारे पास भी पूछते हैं हमारे से, आई मीन एज ए मेडिकल पर्सन, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो बहुत तरीके का डायबिटीज़ हैं. तो कॉमन हमारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है. बट आउट ऑफ 10 पेशेंट्स एक पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ का भी होता है. तो मैं मोटे तरीके से लोगों को ही बोलता हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ देयर इज मेन डिफेक्ट इज एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी. उनमें इंसुलिन बनाने की सेल्स, जो इंसुलिन एक हार्मोन है, जब हम कुछ खाना खाते हैं जो कन्वर्ट ग्लूकोज में होता है. खाने में 3 कंपोनेंट्स मेनली जो होते हैं जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कम क्वांटिटी में ज़रूरत है. मेनली अब कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. ग्लूकोज बॉडी को एनर्जी देता, ऊर्जा देता है, बट ग्लूकोज बॉडी तभी इस्तेमाल करेगा जब बॉडी में इंसुलिन भी प्रोड्यूस होगा. तो टाइप 1 में जो इंसुलिन बनाने की सेल्स जो पैनक्रियाज में होती है, किसी कारणवश वो सारी सेल्स टाइम के साथ डेड हो जाती है. तो अगर इंसुलिन नहीं बनेगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, वो ग्लूकोज बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी. तो उन पेशेंट्स में एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी है. इंसुलिन काम बेटर कर रहा है बट इंसुलिन ही नहीं है. तो जो भी ग्लूकोज होगा वो ब्लड में शुगर का लेवल हाई होगा और यूरिन के जरिए बाहर आएगा. तो उन पेशेंट्स में यूरिनेशन ज़्यादा होगा, प्यास ज़्यादा लगेगी और वेट लॉस होगा, क्योंकि बॉडी ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं कर पाएगी तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी. जो हम हमने सब बहुत सारे लोगों ने मुन्ना भाई MBBS की मूवी देखी है, उसमें जो क्लासिकल सिम्टम्स बोलते हैं, पॉलीयूरिया पेशाब ज़्यादा लगना, पॉलीफेजिया भूख ज़्यादा लगना, वेट लॉस होना, ये क्लासिकल सिम्टम्स जो हैं, लक्षण है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ में देखा जाता है. और टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर 6 से 12 साल की एज में बच्चों में देखा जाता है. उससे कम एज में भी हो सकता है, उससे ज़्यादा एज में भी
हो सकता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डायबिटीज़ है, ज़्यादातर ये ओबेसिटी की वजह से होता है। और ज़्यादातर ये ओबेसिटी कौन सी है? पेट की ओबेसिटी, जिसको एब्डोमिनल एडिपोसिटी बोलते हैं। अब आप देखेंगे लोग आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतने मोटे नहीं हैं अब सारी बॉडी में। इट्स अ टाइप ऑफ फैट, नॉट द टोटल अमाउंट ऑफ फैट। तो पेट का फैट बढ़ने से फैटी लिवर डिजीज अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे हर दूसरे पेशेंट को, थर्ड पेशेंट को लिवर फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर की वजह से इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। दिस इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा तो इंसुलिन बनाने की सेल्स के ऊपर लोड पड़ता है, तो उनको ज़्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन बनाने की सेल्स भी मरना स्टार्ट हो जाती हैं। जब किसी पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा, वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है और मरना स्टार्ट हो जाती है। जब 50% इंसुलिन बनाने की सेल्स मर जाती हैं तो इन पेशेंट्स में भी ब्लड शुगर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में मेन डिफेक्ट है इंसुलिन का एक्शन वीक हो जाता है और इंसुलिन की कमी भी हो जाती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में दिस इज़ ए मेटाबॉलिक डिजीज़, फैटी लिवर होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 में एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी है, टाइप 2 में रिलेटिव इंसुलिन डिफिशिएंसी, इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा और इंसुलिन प्रॉपरली कम बन रहा है। तो इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। पहले ज़्यादा एज में हुआ करता था, बोलते थे हम एज की वजह से डायबिटीज़ है, लेकिन आजकल एक कम एज में भी हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज़ और बच्चों में भी हो रहा है। और आप जानते हैं क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, जंक फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और पेट पे फैट हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ पहले बच्चों का डायबिटीज़ हुआ करता था, आजकल ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो 40 ईयर्स के बाद हुआ करता था, आजकल यंग एज में 20-30 ईयर्स और बच्चों में 15-20 साल के बच्चों में हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ आ गया है, जिसको लाइफस्टाइल डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है टाइप 1 एंड टाइप 2। राइट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं डायबिटीज़ के? तो टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें ट्रीट करना पड़ता है इंसुलिन से, क्योंकि उनमें इंसुलिन नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसे मैंने कहा उनमें इंसुलिन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इनमें हम टेबलेट्स देते हैं जिससे इंसुलिन प्रॉपर काम करता है और इंसुलिन कम बनता है, तो टेबलेट्स वर्क इन दीज पेशेंट्स। और इनमें और भी मल्टीपल जगह पे प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक किडनीज़ में भी कुछ इश्यूज़ होते हैं जिससे शुगर बढ़ता है, इंटेस्टाइन्स में भी कुछ इश्यूज़ हैं जिससे शुगर बढ़ता है। तो अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे शुगर को, तो 2 प्रॉब्लम्स हैं हमारे एरिया में, इंडिया में है सच। हम टाइमली ट्रीट नहीं करते, टाइमली कंट्रोल नहीं करते, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते। वेदर वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, जब शुगर ज़्यादा लेवल ज़्यादा रहेगा तो स्लोली बॉडी ऑर्गन्स पे असर करता है। तो हाई शुगर में इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसको एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। और अगर थोड़ा शुगर ज़्यादा रहेगा तो ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में जब शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो बच्चों में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं कि शुगर एसिडिक बन जाती है बॉडी और बच्चा बेहोशी में जा सकता है, पेट में दर्द, उल्टियाँ, सांस की तकलीफ, इन पेशेंट्स को आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ सकता है। तो ये टाइप 1 में होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर ओल्ड एज में होते हैं, शुगर्स हाई होने की वजह से डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, तो वो अनकॉन्शियस, कोमेटोज, डिसऑरिएंटेड, ये ज़्यादातर रीज़न ये होता है कि पेशेंट मेडिसिन बंद करते हैं या कोई इन्फेक्शन हो गया या ट्रॉमा हो गया, कोई स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इस वजह से बॉडी में स्ट्रेस आने की वजह से शुगर शूट करता है। तो टाइप 1 टाइप 2 में एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, टाइप 1 में ज़्यादातर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में एसिडिक होती हैं, टाइप 2 में डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी में एक ऑस्मोलैलिटी, सोडियम बढ़ने की वजह से ब्रेन पे असर आता है। तो ये एक्यूट और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो किसी ऑर्गन को नहीं छोड़ता, भले वो ब्रेन, स्ट्रोक, आइज पे ब्लाइंडनेस, डेंटल इश्यूज, टाइम से पहले दांत से बाहर आ जाते हैं, हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक आना, किडनी फेलियर, फैटी लिवर के साथ सिरोसिस ऑफ लिवर होना, पैरों की नसें वीक होना, ब्लड फ्लो कम होना और पैरों की प्रॉब्लम्स, पैरों में जख्म जल्दी होना, जख्मों का न भरना और एम्पुटेशन। एवरी 30 सेकंड में एक फुट कटता है, पैर कटता है वर्ल्ड में ड्यू टू डायबिटीज़। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इन्फेक्शन का रोकने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है, तो ये देखते हैं हम कि इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज़ में। तो शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट एक्यूट एंड क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आज आपने हमें इतना टाइम निकाला। आई थिंक बहुत से पेशेंट्स की बेसिक क्वेरीज आज हैंडल हुई होंगी। स्टिल इफ सम क्वेरीज आर लेफ्ट, आप नीचे कमेंट्स में वो क्वेरीज डालें और हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे फॉर उन कमेंट्स को, उन क्वेरीज को हम आपको आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच।